In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम dear students. आज हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने सबसे पहले देखा कि नर्वस सिस्टम्स की दो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम्स के। फर्स्ट हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के आगे फर्दर टू पार्ट्स थे, एक था ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन को भी स्टडी कर चुके हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि आज हमने जो स्टडी करना है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है और स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके पाथवे के बारे में कि कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो वो दो पाथवे हैं, एक है सेंसरी पाथवे, दूसरा है मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे को फर्दर आगे से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और ये जो है ना टू स्मूथ मसल्स, हार्ट एंड इंटरनल आर्गन्स। इनका थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है कि ये हैं क्या। बाकी हम इनको फर्दर डिटेल में इन सारी टर्म्स को अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन देखते हैं। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज हमने इन सबको कंप्लीट डिटेल में देखना है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को, ठीक है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और एट दैट अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। तो सबसे पहली बात कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये नर्व्स का बना हुआ है पूरा सिस्टम और गैंग्लिया का जो है ना ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। गैंग्लियॉन्स और नर्व से मिलकर बना हुआ है। गैंग्लिया है क्या? गैंग्लिया जो है ना ये क्लस्टर है नर्व सेल्स का जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। अब नर्व्स अराइज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। अब नर्व्स जो है ना ये अराइज हुई, पैदा हुई, अब वो क्या करेंगी? ब्रेन को लीड करेंगी और स्पाइनल कॉर्ड्स को लीड करेंगे। मतलब जैसे जैसे वो उनको वर्क देंगे वैसे ही वर्क परफॉर्म करेंगी, ठीक है। नर्व इम्पल्स के तौर पर, नर्व सेल्स के तौर पर जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। तो इन नर्व्स को फिर आगे से अगर तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वर्क कर रही हैं नर्व्स, तो फिर इसको नेम दे दिया जाता है क्रेनियल नर्व्स का और स्पाइनल नर्व्स का, ठीक है। तो अगर ये ब्रेन के अंदर वर्क कर रही थी तो इसको नाम दिया हुआ था नर्व इम्पल्स का, नर्व सेल्स का, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एज अ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? हमारा पेरिफेरल सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ पे है? ये हमारा पूरा ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो चीज़ें आई थी, ठीक है। तो आज हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर क्या ये किस चीज़ के साथ बना होता है? ये गैंग्लियन के साथ बना होता है और नर्व्स के साथ जो है ना ये बना हुआ होता है। ये देखें, ये हमारी जो आर्म्स के अंदर नर्व्स हैं, लेग्स के अंदर नर्व्स हैं, तो ये हमारे पास गैंग्लियन है। नर्व एंड गैंग्लियन दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंसान की अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी नर्व्स प्रेजेंट हैं। हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स है, ठीक है। और कुछ जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ जो है ना वो मिक्स होती हैं। मिक्स्ड को इंटर न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन ऐसी न्यूरॉन जिनके अंदर क्या होता है कि सेंसरी एंड मोटर दोनों नर्व्स मिक्स हों तो उसको हम लोग इंटर न्यूरॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी मिक्स्ड नर्व हैं। दो तरह की होती हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स के क्रेनियल का वर्ड निकला हुआ है क्रेनियम से, ठीक है। जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था बोनी क्रेनियम, तो ये वही क्रेनियम की बात करें। और स्पाइनल नर्व्स का मतलब ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइव हो रही हैं, ठीक है, जिनका किससे रिलेटेड है? स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। तो वो कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स हैं। और जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं सारी वो मोटर हैं और सेंसरी हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स हैं। अब हम पाथवे की बात कर लेते हैं कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के कौन कौन से दो पाथवे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है सेंसरी पाथवे एंड सेकंड हमारे पास है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है? ये इम्पल्सिस को लेके जाता है, कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
रिसेप्टर इसको दे देता है। रिसेप्टर मतलब हमारे सेंस ऑर्गन, जिस तरह से सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। अब किसी भी चीज़ को हमने हाथ लगाया है, गर्म हमारा हाथ लगा है, तो फ़ौरन से वो क्या होगा कि नर्व इम्पल्स आएगी, रिसेप्टर उसको मैसेज देगा, तो वो मैसेज को लेके फ़ौरन से ब्रेन के पास चली जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चली जाएगी। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन, अगर तो वो ब्रेन का काम है तो ब्रेन को देगी, अगर स्पाइनल कॉर्ड का काम है तो स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोटर पाथवे। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रहा होता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेके तो वो इफेक्टर को देगा कि ये फंक्शन जो है ना वो अब आपने परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास दो पाथवे थे नर्व्स के, ठीक है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के। अब मोटर पाथवे जो है ना वो आगे से फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइड हुआ है। ये भी हमने फर्स्ट में जो है ना वो देखा भी था की में। पहला हमारे पास था स्मेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड हमारे पास था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब स्मेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस क्या है, इसको हम डिटेल में जो है ना वो देखते हैं। स्मेटिक नर्वस सिस्टम्स एक्चुअली है क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री, वॉलेंट्री बोलते होते हैं मतलब वो एक्शंस जो हमारे अपने कंट्रोल में हो उनको वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। और इनवॉलेंट्री ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं जो इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्पल्सिस को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक, ठीक है। ये हमारा स्किन है हमारी। अब ये क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो नर्व्स क्या करेंगी, मैसेज देंगी हमारे मसल्स को कि मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है या फिर रिलैक्स होना है, तो उसको वो मैसेज दे रही होती है। अब ऑटोनोमस मेन जो चीज़ थी उसमें ये था कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ऑटोनॉमिक के अंदर क्या हो रहा होता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। सोमैटिक में ये था कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे अपने कंट्रोल में होती है, जैसे अपने मसल्स की मूवमेंट है हमारी, के हाथ को ऊपर करना है, हाथ को नीचे करना है, हमारे कंट्रोल में है। इधर देखना है नहीं देखना, आंखें बंद करनी है खोलनी है, बोलना है नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में है। उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे जो हमारे अपने कंट्रोल में ना हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी हार्ट बीट, हमारी दिल की धड़कन, हम चाहें कि ये रुक जाए जी, 2 मिनट के लिए हमारा दिल धड़कना रुक जाए फिर चलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम उसको रोकने की भी कोशिश करें तो भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हमारे ब्रेन का वर्क करना, ब्रेन मसलसल वर्क करता है, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम जी अपने ब्रेन को रोक दें कि वो ये काम ना करे तो वो काम ना करे। ब्लड मसलसल जो है ना वो मूव कर रहा होता है नर्व्स में से, ये सारा जो है ना वो मूवमेंट सारी हो रही होती है। अब हम ब्लड की मूवमेंट को तो नहीं ना रोक सकते, तो ये वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पल्सिस को भेजते हैं कॉर्डिक मसल्स के पास, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स के पास, ठीक है। कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब आगे इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है सिंपैथेटिक सिस्टम्स और सेकंड हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअली है क्या। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो फ़ौरन से फाइट करना, मतलब कि हर टाइम रेडी रहना। फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं कि जैसे ही अटैक को फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो कर देना, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। तो ये मोस्टली एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर होता है कि अब हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, हमें फ़ौरन से पता चल गया कि जी ये गर्म है, हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो ये क्या था, फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स था। जैसे ही हाथ लगा फ़ौरन से जो है ना उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो हमारा जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारा जो सिस्टम है वो फ़ौरन से एक्शन परफॉर्म करता है बिना सोचे। अब ऐसा नहीं ना होता कि हम अब हाथ लगा के बैठे हुए हैं तो जी सोच रहे हैं। अच्छा, इम्पल्स को जाने दे ब्रेन तक, ब्रेन मैसेज दे ही दे, फिर उसके बाद हम अपने हाथ को पीछे करते हैं। चाहे हम लोग जिस मर्जी कंडीशन में हो, सो रहे हो जाग रहे हो, जैसे मर्जी हो, हम फ़ौरन से हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स शो करती है। तो ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स इट डिल्यूट प्यूपल्स, ठीक है, एस्टेट हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, हमारा जो है ना वो दिल का धड़कना। अब सपोज हमने शेयर देख लिया अपने सामने, इतना बड़ा लाइन हमारे सामने आ गया, तो क्या होगा कि हमारा ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ हमारे कंट्रोल में थी, नहीं थी। हमारा ब्रीथिंग रेट क्यों तेज़ हुआ,
हमारे दिल की धड़कन इसलिए तेज़ हो जाती है ताकि हमारी बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं ना वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करते रहें। दिल की धड़कन तेज़ होगी, जैसे ही वो सिस्टम ख़त्म हुआ, शेर चला गया या हम रेस्ट पोजीशन में हैं, तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो अब हमारी बॉडी जो है ना वो बाकी इफ़ेक्ट से बच सके, बाकी कोई और जो है ना वो इनहिबिट डाइजेशन वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें ये किसके अंदर आती हैं, सिंपैथेटिक के अंदर आ रही होती हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब हमारा स्ट्रेस एंड हो जाए, मतलब हमने कोई चीज़ देखी, सपोज हमने स्नेक देख लिया, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो अब क्या होगा, जैसे ही वो स्ट्रेस एंड हो गया है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा और ऑल फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है। अब ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा कि ये हमारे जो भी चेंज हुआ था, हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, जो डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़रा रुक गया था, स्टॉप हो गया था, हमारे जो प्यूपल्स थे वो डाइल्यूट हो गए थे, तो उन सब चीज़ों को नॉर्मल कर देगा। ठीक है। जब स्ट्रेस एंड हो जाएगा ना, तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा कि उसको मैसेज देगा कि सारे फंक्शंस जो है ना वो नॉर्मल हो जाएं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही थी कि स्नेक को देखा जी, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। अब जैसे स्नेक वहाँ से उसको मार दिया या गायब हो गया, जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो हार्ट बीट है वो खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो खुद ब खुद नहीं हो रही होती, उसको ब्रेन मैसेज देता है कि जी हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाए। तो उससे क्या होता है कि इट काजेज द प्यूपल्स टू कंट्रैक्ट, प्यूपल्स पहले डाइल्यूट हुए थे तो वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, डाइजेशन को प्रमोट कर देंगे। पहले डाइजेशन जो है ना वो स्टॉप हो गई थी तो उसको प्रमोट कर देगा, अगर तो हमारा हार्ट रेट बहुत फास्ट हो गया तो उसको जो है ना वो स्लो कर देगा। ठीक है। अब कुछ जो है ना वो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ये देखिए, अभी हमने बात की थी प्यूपल्स की, कि प्यूपल्स जो है ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये डाइल्यूशन की पिक है, और ये क्या है उसके कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल्स की है। ये जो है ना वो सैलिवा को स्टिमुलेट कर रहा है और ये उसको इनहेबिट कर रहा है, मतलब अपोजिट फंक्शंस हैं दोनों के। सिंपैथेटिक अगर उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो ये उसको इनहिबिट करेगा, अगर ये इनहिबिट कर रहा है तो ये इसको प्रमोट करेगा। इसमें हार्ट बीट इंक्रीज हो गई तो इसमें स्लो हो गई, इसमें हमारा एयरवे रिलैक्स था तो इसमें क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। इसमें इनहिबिट हो गई एक्टिविटी स्टोमिक की तो इसमें एक्टिवेट हो गई। इसमें गाल ब्लैडर इनहिबिट हुए तो इसमें स्टिमुलेट हो गए। इनहिबिट थे तो हमारी एक्टिविटीज़ थी इंटेस्टाइन्स की, तो वो क्या हो गई हैं, स्टिमुलेट हो गई हैं। अब हमारे एपिनेफ्रीन की सेक्रीशन वगैरह सेक्रीट हो रहे थे तो वो क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। हमारे गाल ब्लैडर जो है ना वो ब्लैडर वगैरह रिलैक्स हो गए हैं। तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर एक उस चीज़ को कह रहा है कि हो जाए, तो जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद दूसरा क्या कह देता है कि जी बस अब काम पूरा हो गया तो आप स्टॉप हो जाएं। तो बस यहाँ तक हमारा टॉपिक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसमें हमने उसके पाथवे देखे कि जो है ना वो टाइप्स वगैरह फर्दर सारी देखी। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।